हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं करने वाला हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें फ्रंट का जजमेंट लगाना चाहिए हम जब कार ड्राइव करते हैं, स्पेशली जब हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं या ऐसी सिचुएशन में जहां पे हमें कार को आगे से जज करना होता है। सपोज कोई वॉल है या आप पार्किंग लगा रहे हैं या ऐसी कोई सिचुएशन है जहां आपकी कार आगे वाली कार से या कोई भी व्हीकल है, उससे हम जजमेंट किस तरह से करते हैं और कितनी डिस्टेंस हमें रखनी होती है अपनी कार के और आगे वाली कार से। इस वीडियो में कंप्लीटली उसके बारे में करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स अभी मैं आपको पहले बता दूं कि सब कार में डिफरेंट होता है, क्योंकि आपका बोनेट जो है, कार का बोनेट जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, या फिर आप एसयूवी का कह सकते हैं जिसका बोनेट दिखता भी है। जिसका बोनेट दिखता है उसमें तो बहुत इजीली आप जजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको बोनेट का आगे कॉर्नर दिख जाता है। जैसे बहुत सारी कार है, इनोवा है, बोलेरो है, और इस टाइप की कार जो महिंद्रा की हैं, और मैक्सिमम जो टाटा सफारी और एसयूवी टाइप्स हैं, उसमें बहुत बहुत सारी कार्स में आपको सामने से बोनेट का एकदम कॉर्नर दिख जाता है। या आप बैच, जो बीच में बैच लगता है, जो जो कार के बीच में जो लोगो जैसा होता है, बैच होता है, उससे भी आप जजमेंट लगा सकते हैं कि वहां तक बैच है, उससे थोड़ा सा आगे आप कार को मतलब डिस्टेंस लेके रोक सकते हैं। बट जब आप सेडान चलाते हैं या कोई हैचबैक चलाते हैं तो आपको जजमेंट कैसे लेना है, कितनी डिस्टेंस रखनी है अपनी कार से और आगे वाली कार पे। यूजली क्या होता है, आपका जो फुट है, हमारा जो फुट है, आप देख सकते हैं जो फुट हम जहां तक पहुंच रहा है, उससे आप समझ लीजिए कि उतना ही डबल, जहां आप सीट में बैठे हैं आपका फुट जितना जग पहुंच रहा है, उस उतना ही आगे की तरफ, फुट से आगे की तरफ जो होगा, आपका कार का जो है जजमेंट प्रॉपर लग पाएगा। तो अभी आपको पहले तो मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये कार के जो आगे कार खड़ी है, एकदम उसके सामने ले जाके कि मैं कितनी डिस्टेंस पे कार को रोकना रोकना चाहिए हमें, और वो जजमेंट कैसे लगाना चाहिए, मार्किंग क्या होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले तो इस कार तक लेके जा रहा हूँ। अब मेरा फुट मूवमेंट देखिए, मैंने क्लच रिलीज कर दिया है। ये कार तक पहुंची जैसे ही मेरी कार, अब देखिए मेरे कार के आगे जो वाइपर है, जो विंडशील्ड है, विंडशील्ड का वाइपर देखिए आप एंड हो रहा है। जो वाइपर का जो पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, विजिबल जो है पार्ट वाइपर का, वो पार्ट हम आगे मैच करेंगे कार की बम्पर से। कार के व्हील्स से अगर मैच करते हैं तो इतनी है कि एक कार आने की जगह हो जाती है बीच में। अभी आप देखिए, ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं व्हील्स के साथ इसको एग्जैक्ट मैच करता हूँ, ये देखिए, ये मैंने व्हील्स के साथ मैच कर दिया। अगर मैं इस पोजीशन पे रखता हूं तो कार, दो कार के बीच में एक कार लग सकती है पार्किंग में, जो भी लगाना चाहे इतनी स्पेस हो जाती है। अब अगर मैं बम्पर के साथ, बम्पर का जो एंड लाइन है ऊपर का, उस पे अगर मैं मैच करता हूँ, ये देखिए टेल लाइट और बम्पर के एंड पॉइंट पे, ये मेरा जो वाइपर है वहां तक पहुंचा, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने मैच किया। ये लास्ट पोजीशन है जहां पे मेरी कार जो है एग्जैक्टली इतनी जगह है कि बीच में से दो जन या एक जन निकल सकते हैं वॉक करते हुए। तो इस तरह से ही हम कार को क्या है, फ्रंट का जजमेंट लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं रिवर्स कर रहा हूँ, आपको ऐसी पोजीशन पे लेके चलता हूँ जहां पे मुझे लोकेशन जो कि जिसमें मेरे को दिखे आगे, जो कि वॉल हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पे मैं कार को स्टॉप करके दिखा सकूं कि आपको किस तरह, कितनी डिस्टेंस में रखना है या जजमेंट कैसे लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स उस पोजीशन तक चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम एक ऐसी लोकेशन पे आए हैं जहाँ पे मैं आपको डिस्टेंस मेजर करके दिखाऊंगा। एक कार के सामने मैं लगाने वाला हूँ। आगे आप देखिए एक कमर्शियल कार खड़ी है, मैं अपनी कार को वहां तक लेके जा रहा हूँ। पहले तो ये देखिए आगे जजमेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो हमारा वाइपर होता है, वाइपर को हमें उस पोजीशन तक लेके जाना होता है। जैसे कि अब ये देखिए, आप यहाँ पे मैं वाइपर को एकदम एग्जैक्ट वो बम्पर तक लेके जाऊंगा। यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा दी है, ये डिस्टेंस मैंने सही तरीके से कर लिया है। अभी यहाँ पे जो जजमेंट लगाया है मैंने, आप देखिए बम्पर के पास से एकदम बम्पर, और इसको मैंने जो मेरा वाइपर है, विंडशील्ड का वाइपर है, उसके साथ मैंने जजमेंट लगाते हुए कार को एकदम वहीं खड़ी की है। तो अब ऐसा है कि यहाँ पे बीच में इतनी जगह है कि एक कार आराम से निकल सकती है। आई मीन कार नहीं, सॉरी, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग या एक आदमी आराम से यहाँ से निकल सकता है। मैं आपको बाहर से निकल के दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से मैंने जजमेंट लगाई और कैसे मैं कार खड़ी किया हूँ। ये देखिए आप फ्रेंड्स, कितनी सी जगह है यहाँ पे, इतनी स्पेस है मेरी कार और आगे वाली कार में। यहाँ एंड हो रही है मेरी कार, आप देख सकते हैं इतनी स्पेस है कि एक बाइक और टू व्हीलर आराम से निकल सकता है।
यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स कितनी जगह है, एक आराम से टू व्हीलर निकल सकता है। मैं चाहूँ तो और आगे निकाल सकता हूँ। ये होता है सेफेस्ट डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स ये होता है सेफेस्ट डिस्टेंस, जिसमें कि आप कह सकते हैं टू व्हीलर बीच में आराम से जा सकते हैं यहाँ से। और अब मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको इसके ही रिवर्स साइड में, बैक साइड में दिखाऊंगा कितनी जजमेंट जगह होती है। ये इतना डिस्टेंस इसलिए मैं सेफ कैसा कहता हूँ, क्योंकि ये देखिए अगर मेरे को स्पेस मिलेगी तो मैं टर्न करके अपनी कार को निकाल सकता हूँ। ये देखिए यहाँ से फुल टर्न कर लिया, पार्किंग अगर लगाते भी हैं तो फुल टर्न करके आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये आता है फ्रेंड्स फ्रंट का जजमेंट। और आपको भी यहाँ से इसकी बैक साइड में, कार के रिवर्स के साइड में लगा के दिखाता हूँ मैं कितना डिस्टेंस डिस्टेंस रहता है। फिर मैं आपको यहाँ से पहले टर्न लेता हूँ। कि मैं यहाँ से यू टर्न ले लूंगा सबसे पहले। यहाँ पे देखिए फ्रंट का जजमेंट मैं इसी तरह से लगा रहा हूँ। आगे मेरे को जो लीफ दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ही मैं टर्न ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एकदम कार जितनी ही जगह है टर्न लेने के लिए, बट मैं पूरी तरह से वैसे ही ड्राइव कर रहा हूँ। पीछे का भी जजमेंट लगा रखा हूँ मैं, कार कितनी जानी चाहिए मेरी। और फ्रंट का जजमेंट जैसे मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, मैं अब तो जैसे कि यू नो चला के हैबिट हो गई है, समझ में आ जाता है इतना जजमेंट होना चाहिए। और नहीं तो आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि यूजुअली जो हम डिस्टेंस का जजमेंट लगाते हैं, अभी देखिए यहाँ से मेरा लेफ्ट का जजमेंट आराम से मैं निकाल सकता हूँ। ये देखिए अब प्लांट में जो है टच हो जाएगी, तो इसलिए मैं पीछे करता हूँ। ये सब प्लांट में अगर टच होगी तो कार में स्क्रैचेस आ जाते हैं फ्रेंड्स, जो विजिबल होते हैं। अभी यहाँ से देखिए मैं यहाँ से कार लेके जा रहा हूँ, उस कार के जस्ट मैं पास में अपनी कार को खड़ी करूंगा, या डिस्टेंस आपको दिखाऊंगा कितना डिस्टेंस रहता है। ये देखिए जैसे हम विंडशील्ड का जो वाइपर होता है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जजमेंट लगाता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने आपको कहा यहाँ तक अगर रखते हैं तो इतना है कि ये देखिए थोड़ी सी पीछे करता हूँ। ये जो व्हील्स मेरे को जो जजमेंट में लगा रहा है, मैंने जजमेंट जो लगाया वाइपर और व्हील्स व्हील्स अगर मैंने लगाया तो बीच में एक हैचबैक जितनी कार आ सकती है। सामने वाली कार का व्हील्स जो दिख रहा है मेरे को, और मेरा वाइपर अगर मैं उसके साथ मैच करता हूं तो इतनी स्पेस है कि बीच में एक कार आ सकती है। अब मैं कार को आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं कार को जब आगे बढ़ाऊंगा, मैं वाइपर को किस तरह से मैच करता हूं। ये देखिए वाइपर को मैं उसके बम्पर से मैच करूंगा, आगे वाली कार के। ये देखिए ये बम्पर ऑलमोस्ट बम्पर से मैच किया मैंने। मैं एक सेडान चला रहा हूं, बता दूं आपको, एक फुल लेंथ सेडान जो होती है, होंडा सिटी है ये। तो इसको मैंने मैच किया। आप देखिए आगे वाला जो बम्पर स्टार्टिंग हो रहा है नीचे की तरफ से नहीं, ऊपर की तरफ से, जब नीचे बम्पर स्टार्ट हो रहा है वहां तक मैंने अपनी कार को खड़ी की है। अभी आपको बाहर से दिखाता हूँ कि किस तरह से कार कितनी डिस्टेंस रहती है। तो ये जजमेंट फ्रेंड्स मैंने वाइपर के, जो मेरा वाइपर है, विंडशील्ड का वाइपर है, उसको जो वही दिखता है एक्चुअली फ्रंट में, उसको देखते हुए सामने वाले बम्पर से मैंने मैच किया है। अब आपको बाहर निकल के जजमेंट दिखाता हूँ कि कितनी स्पेस है जो सेफ डिस्टेंस होती है। ये देखिए फ्रेंड्स इतनी स्पेस है कि आराम से कोई पास से वॉक करके जा सकता है। ये देखिए ये दोनों कार के बीच में इतनी स्पेस है कि कोई भी आराम से वॉक करके जा सकता है जो क्रॉसिंग करना चाहे या किस तरह से। और अगर मैं थोड़ी सी आगे भी बढ़ाता हूँ तो भी सही डिस्टेंस, एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब होता है थोड़ी सी आगे बढ़ा सकता हूँ। बट ये जो होता है इनिशियली सबसे सेफेस्ट डिस्टेंस यही होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको कहा थोड़ी सी आगे बढ़ा सकते हैं, स्पेस आपने देखी है। तो ये देखिए ये नंबर प्लेट तक भी लेके जाऊंगा तो भी ये सेफ रहेगा, लेकिन इतनी एकदम पास में मैं नहीं रखता हूँ यूजली कार को। स्पेशली जब आप कोई लग्जरी कार चला रहे हैं या प्राइवेट कार चला रहे हैं तो इतना डिस्टेंस आप रखिए कि आपको प्रॉपर सही तरीके से, ये सेडान है जो कि बड़ी है, इसकी बोनेट जो फ्रंट पार्ट है, इसलिए मैं इतना डिस्टेंस रखा हूँ। नहीं तो आप हैचबैक में और पास में भी जा सकते हैं। ये आपको जजमेंट अपनी कार से लेते हुए लगाना सही रहेगा। ये मैंने एक रफ आइडिया आपको दे दिया है कि हम यूजुअली क्या है, इनिशियल में जब हम जजमेंट करते हैं तो इसी तरह से करना बेस्ट होगा, क्योंकि आप कार को समझ सकेंगे कि कितनी डिस्टेंस में अपनी कार को आपने ड्राइव करना है या कितना डिस्टेंस रखना है। इसी तरह से फ्रेंड्स बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो या सिटी ट्रैफिक हो, उसमें भी हम इसी तरह से ड्राइव करते हैं। इतना ही डिस्टेंस रखना सही रहता है अगर आप इनिशियली जब बम्पर टू बम्पर या ट्रैफिक वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। हाँ, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, बहुत महीनों से चला रहे हैं, बहुत सालों से चला रहे हैं,
तब आपको एक आइडिया, रफ आइडिया लग जाएगा कि इतनी तो सेफ है, इससे आगे भी जा सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, मैं इतनी रखता हूँ, इससे थोड़ा सा और कम कह सकते हैं, क्योंकि कार कोई पीछे करेगी या स्लोप में भी पीछे की तरफ स्लोप हो चाहे नहीं हो, हल्की सी कार बहुत बार होता है पीछे की तरफ रोल इन हो जाती है। अगर वैसा कुछ होता है तो फ्रेंड्स हमें इस ये कंडीशन में अगर हम कार को रखते हैं तो हम सेफ डिस्टेंस में रहेंगे। अगर कार पीछे भी आएगी तो हम हॉर्न लगा के उनको अलर्ट कर सकते हैं कि आपकी कार पीछे आ रही है, स्टेप अपने ब्रेक अप्लाई करो या अपनी कार को स्टॉप करो। तो इस फ्रेंड्स इसी तरह से हम क्या है कि सारी जजमेंट जो है फ्रंट की इसी तरह से लगाते हैं। अगर आप मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ और भी सिचुएशन जब अराइज होगी जिसमें मेरे को प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन दिखना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस मेरे को रखना है और किस तरह से मैं कार यहाँ से निकाल सकता हूँ या फिर स्टॉप कर सकता हूँ। तो फ्रंट का जजमेंट फ्रेंड्स इसी तरह से करते हैं हम। अभी चलते हैं किसी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे सामने गेट हो या फिर कोई एक ऐसी एंट्री जो कि वॉल हो या इस तरह से क्या ऐसी सिचुएशन हो, वहां पे मैं आपको जजमेंट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। फिर आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि ब्रेकिंग भी कर सकते हैं तो हम कितने डिस्टेंस में करनी है, और अगर हम पार्किंग लगाते हैं तो आगे हमें जजमेंट कैसे लेना है पार्किंग के समय में भी। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा ट्रैफिक में और फ्रंट का जजमेंट लगाते हुए कितना डिस्टेंस हमें रखना चाहिए सामने वाली कार में। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग ही मैं ड्राइव करूंगा फ्रेंड्स। कितना डिस्टेंस मैं रखूंगा अपनी कार में आगे वाली कार से। ये देखिए आगे कार खड़ी है और सिग्नल है, अभी मैं कार को अपनी लेके जाऊंगा वहां पे। और ये देखिए ये मैं वही जजमेंट लगा रहा हूँ जैसा मैंने आपको बताया था। बम्पर, जब कार के बम्पर तक आपकी कार पहुंचती है, जो आप व्यू ड्राइवर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये जो वाइपर आप देख सकते हैं मेरी कार के आगे, ये वाइपर मैं बम्पर से, सामने वाली कार के बम्पर से मैच करूंगा तो मेरा फ्रंट का जजमेंट परफेक्ट होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी कार जो है सही तरह से जो डिस्टेंस रहता है हमारी कार का और आगे वाली कार का, एकदम सेफ डिस्टेंस इसी पोजीशन पे रहता है फ्रेंड्स। तो अभी आगे चलेंगे और भी ट्रैफिक मिलेगा तो हम डिस्टेंस कितना मेंटेन रखते हैं, फ्रंट जजमेंट किस तरह से करते हैं, तो उसमें दिखाऊंगा जब ट्रैफिक में मैं ड्राइव करूंगा आपको फ्रेंड्स। उसमें आप अंदाजा लगा सकेंगे कि कितना डिस्टेंस हमें रखना है। जो मैं आपको टेक्निक बताया हूँ ये ट्रिक है, सिर्फ आप अपनी कार पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्रंट जजमेंट सही तरीके से पता चल जाएगा। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स हमें कार को अब आगे बढ़ाना, जब जैसे ही कार हम बढ़ाएंगे और डिस्टेंस अपना देखेंगे कि कितना डिस्टेंस है हमारी कार से, तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, आप अपनी कार में अगर आप सेडान चला रहे हैं या हैचबैक है, जो भी कार है आपकी, तो ओवरऑल ये जो डिस्टेंस मैंने बताया ये सेफ डिस्टेंस होता है। ये टिप्स जो मैंने दी है, इसके अलावा अगर आप ड्राइव करते हैं, सपोज आप थोड़ी सी हो सकता है कार आगे की तरफ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कार अगर बोनेट छोटा है, हेड हैचबैक है, तो थोड़ा सा क्या है सेडान से थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन जजमेंट अगर ये लगाएंगे तो आप सेफ जजमेंट लगा सकेंगे। मतलब इतना ये जो होता है परफेक्ट जजमेंट कह सकते हैं या सेफेस्ट जजमेंट कह सकते हैं इसको। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप कार को ड्राइव करते हैं तो आपकी कार जो है एकदम डिस्टेंस आप मेंटेन रख सकेंगे अपने आगे वाले ट्रैफिक से। और जो कि जब आप ट्रैफिक सिग्नल में होते हैं स्पेशली, तब आपको जजमेंट, या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं तो आपको समझना होता है कि कितना डिस्टेंस रखना है। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ गाइडेंस कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, देखते हैं अगर मेरे को जो डिस्टेंस है कितना रखना है जब हम ट्रैफिक सिग्नल में स्टॉप होते हैं। फिर से आगे देखिए ट्रैफिक सिग्नल आ रहा है, तो ट्रैफिक सिग्नल एक्चुअली अभी तो स्ट्रेट जाने के लिए ओपन है, बट मेरे को राइट साइड जाना है तो मैं इंडिकेटर राइट का लगा देता हूँ यहाँ से। और आगे जो कार खड़ी है मैं वहां जाके अपनी कार को स्लो करूंगा। ये देखिए मैं अभी गियर में ही हूँ, स्लो कर रहा हूँ। ये स्लो करते हुए अब मैं कार को कंप्लीट स्लो करके ये देखिए मैं जजमेंट लगा रहा हूँ फिर से। अभी देखिए मेरी कार उसके बम्पर तक पहुंची, अभी बहुत स्पेस है मेरे आगे में। ये देखिए ये जैसे ही बम्पर तक पहुंची अब मैंने ब्रेक अप्लाई की है। ये जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स आगे का, अब जो कार मेरी और आगे वाली कार खड़ी है उसमें सिर्फ इतना जगह है कि या तो एक मेंबर निकल सकता है जो एक कोई जे वॉकर है या कोई वॉक करके जाना चाहता है या कोई क्रॉस करना चाहता है, उतनी स्पेस है। और कार आगे वाली अगर पीछे आती है, किसी भी कंडीशन में अगर पीछे आती है या स्लोप में अगर वो ब्रेक अप्लाई नहीं करके रखी है, किसी भी रीजन से हल्की सी भी पीछे आती है, तो मेरे पास सेफ डिस्टेंस रहेगा, मैं अप्लाई हॉर्न अप्लाई करके उनको अलर्ट कर सकूंगा।
और इससे आगे करना तो एकदम टच हो जाएगा ऑलमोस्ट। क्या है कि फ्रेंड्स, आप सोचिए अभी जो डिस्टेंस है ये अप्रोक्स हाफ फीट से 1 फीट का डिफरेंस होगा आगे वाली और मेरी कार के बीच में। और अगर इससे आगे मैं बढ़ाता हूँ तो क्या है, सेफ डिस्टेंस नहीं रहेगा, वो हिट होने के चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाएंगे। अभी यहाँ से मेरा सिग्नल ऑन हो गया है, और अभी ये जो पार्ट 1 है इसमें मैंने आपको सिर्फ सिग्नल पे और किस तरह से हमें जजमेंट लेना है उसके अकॉर्डिंग बताया हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, स्पेशली जब ट्रैफिक में होऊंगा मैं, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलेगा या उस कंडीशन पे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कितना जजमेंट हमें रखना चाहिए, या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हमें डिस्टेंस मेंटेन कैसे करना चाहिए। अभी देखिए स्लो मूविंग ट्रैफिक है, मैंने डिस्टेंस जो मेंटेन कर रखा है ये देखिए, ये कार के व्हील्स के साथ मैंने मैच किया, तो इतना स्पेस है मेरे पास सेफ डिस्टेंस के हिसाब से, ताकि मैं अगर सामने वाले सडन ब्रेक लगाते हैं तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करके मैं अपनी कार को कंट्रोल कर सकूं, जैसा अभी मैंने किया। आपने ध्यान दिया होगा, इंडिकेटर राइट साइड का बाद में लगाया, ब्रेक पहले अप्लाई की है, तो मैंने भी अपनी ब्रेक अप्लाई करके अपनी कार को कंट्रोल में रखा। तो ये सेफ डिस्टेंस होता है सामने वाली कार के साथ। आप कितना डिस्टेंस रखते हैं, जब भी आप पिकअप में भी हों, अगर आप मान लीजिए 50-60 की स्पीड में है तो आपको डिस्टेंस और ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि सामने वाली कार अगर सडन ब्रेकिंग करती है तो आपने अलर्ट होके ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो आपकी कार को भी एक डिस्टेंस चाहिए होता है स्टॉप होने के लिए। अगर मैं 50 की स्पीड में ब्रेक अप्लाई करूंगा तो मेरे को भी कम से कम 6 से 7 फीट का डिस्टेंस चाहिए होगा, कम से कम बता रहा हूँ। उतना डिस्टेंस चाहिए होगा कि मेरी कार को कंट्रोल कर सकूं। आगे एक और सिग्नल आ रहा है, तो आपको इसमें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर सिग्नल रेड रहता है जब तक मैं पहुंचूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट रहता है, तो 50 के अबव मैं नहीं चला रहा हूँ फिलहाल फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ से राइट टर्न है, मैं यहाँ से राइट टर्न लूंगा, और आगे वाली कार देखिए जो खड़ी है उसके साथ जजमेंट करने लगा हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये फिर से वो बम्पर तक लेके जाऊंगा, ये बम्पर के पास में, ये देखिए मैंने इस पे ब्रेक अप्लाई कर दी, तो ये सडान के साथ मैंने खड़ी की अपनी कार को। तो आप समझ सकते हैं बम्पर का, सामने वाली कार का बम्पर और मेरा जो वाइपर है उसके साथ में मैच करूंगा, तो आपने नोटिस किया कितना डिस्टेंस बचता है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम सेफ डिस्टेंस रखते हैं अपनी कार में। ये हैचबैक में भी सेफ डिस्टेंस ऐसा ही रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप जब वाइपर से मेजर करते हैं तो आपकी बोनेट जो है ऑलमोस्ट सामने में आ जाता है सामने वाली कार के बैक साइड से, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जजमेंट करेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।